तो नमस्कार, जिंदाबाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद ये है कि सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आप लोग मैं देखो इस टॉपिक से क्या है, वीडियो बनाने से बच रहा था, क्योंकि देखो पता कुछ नहीं होता है ना। आज का जो समय ऐसा हो गया कि ना किसी डिपार्टमेंट का कुछ पता, ना एसएससी का कुछ पता, ना किसी स्टेट के किसी भी रिजल्ट का कुछ पता, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, अकस्मात होती हैं आजकल। सरप्राइज देने वाला समय चल रहा है। कोई भी आप रिजल्ट देख लो या फिर आप कोई कट ऑफ देख लो, सब सरप्राइज आती है उम्मीद से और ऊपर। आप लोगों के इतने लंबे समय से क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। मैं लगभग 5 से 6 महीने अभी यूट्यूब से थोड़ा सा अलग हो गया था। वो अपने पर्सनल रीजन थे या एग्ज़ाम वगैरह था मेरा। अच्छा, आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम की भी पूछ रहे हो कि सर यूपीएससी में आपका क्या रहा। तो भाई मेरा जो पेपर फर्स्ट है जीएस वाला वो क्लियर नहीं हो पाया। सी सेट में मेरे 52 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें 27 क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं पास होने के लिए। मेरे 52 क्वेश्चन ठीक है उसमें। लेकिन जीएस वाला है, क्योंकि छुट्टी उस समय पर सही से नहीं मिल पाई, क्योंकि युद्ध हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्री आपका आ रहा तो 2 महीने कम से कम छुट्टी पर रहो। मैं 2 महीने पहले छुट्टी ले लो। लेकिन मुझे क्या है, 5 दिन के लिए छुट्टी मिली थी स्टार्टिंग में। मैं छुट्टी तो मिली थी लेकिन रवानगी नहीं हो पाई उस वजह से कि युद्ध वगैरह चल गया था। तो हमारी भाई ड्यूटी पहले थी, एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे, ड्यूटी वो पहले थी। उस वजह से देखो, उम्मीद ही की जा सकती है। उम्मीद क्या, और ज़्यादा मेहनत करेंगे अगली बार के लिए। और अगली तरह से जो इस अटेम्प्ट में जो गलतियां रही हैं उन्हें सुधार की कोशिश की जाएगी, ठीक है, उन्हें सुधारा जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन कि आप इतनी ज़्यादा फिक्र करते हो। ठीक है, देखो अब आपकी बात करते हैं वेटिंग पर। वेटिंग पर आपको मैं बताऊं, जैसे कि सभी तरह के हैं। टीपीओ वाले भी हैं मेरे भाई, मिनिस्ट्रियल वाले भी हैं, कांस्टेबल ड्राइवर वाले भी हैं, एग्जीक्यूटिव वाले भी हैं। देखो भाई, अब आपका समय आ गया है। ऐसा होता है क्या, पिछली आप अगर उठा के आप देखोगे कि जब तक नई वैकेंसी नज़दीक नहीं आ जाती तब तक आपका क्या है, आ जाती है सबसे पहले वेटिंग। केस वगैरह के दुनिया भर के केस किसी ने डलवा रखे हैं, किसी ने खुद डाल रखे हैं। बहुत सारे इतने ज़्यादा ऐसा होता है ना कि राय देने वाले बहुत हो जाते हैं उल्टा सीधा, बस पैसे। कुछ बच्चों को उसमें सफलता हासिल भी लगी है, कुछ पैसे किसी पैसे बना बना कर रख लिए, कि जेब बना कर रख ली लोगों ने। तो वही है, क्योंकि हम क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, हमें ये लगता है कि क्या पता ये आस है, क्या पता इस चीज़ से हो जाए कोर्ट कचहरी वगैरह के, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों की जो, आप में से कुछ लोग हैं जो कोर्ट वगैरह में जा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। देखो आप, अच्छी चीज़ है, अगर आपको डाउट है तो जाना चाहिए, ठीक है। न्यायालय का जो दरवाजा अपने खटखटाया, ठीक है, आपको कम से कम उसमें आपको शांति तो मिल गई, ठीक है ना, आपको संतुष्टि तो मिल गई कम से कम। उसी वजह से देखो लेट हो रखी थी, अब तक कब के आ जाती, क्योंकि देखो पेंडिंग केस पड़े हैं, उसी वजह से वेटिंग नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इतने पेंडिंग पड़े हैं। फिर उसके लिए फिर एक और वेटिंग लेके आओ। अब आसपास कोई बैच नहीं था, अब आसपास कोई बैच भी नहीं था। अब तो कोई अगला बैच आएगा, अब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कराएगी, तो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो उस समय आसपास आपकी जो आपका बैच चलेगा, क्योंकि देखो वहाँ की भी 9+ के 1 महीने हो गई ट्रेनिंग। यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो भी 9+1 महीने की कर दी गई है, 10 महीने की ट्रेनिंग होगी। और दिल्ली पुलिस की कराएगी, 9 महीने की करा दी गई उसकी। तो देखो अब आ गया, चल गया जून, जून आ गया आधा। और अगला जो नोटिफिकेशन आने की डेट है, जो टेंटेटिव डेट दी है, वो जुलाई और सितंबर के बीच दी है। और एग्जाम नवंबर दिसंबर में दिया है। तो जुलाई से पहले पहले ये लोग आपकी वेटिंग, ऐसी उम्मीद है कि वेटिंग जारी कर देंगे, मतलब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले वेटिंग जारी कर देंगे। अब कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, सभी आंकड़ा बता रहे हैं। अभी आंकड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये डाटा प्रदर्शित नहीं किया जाता। अगर आप आरटीआई लगाओगे, 4 आरटीआई लगाओगे, चारों में अलग अलग जवाब मिलेंगे, क्योंकि उस समय पर डाटा चेंज हुआ होता है। कोई केस हार जाता गया होता है, कोई केस जीत गया होता है, तो उसकी भी उसमें से कट जाता है जो वैकेंसी है। तो ये चीज़ है, कितनी आएंगी, कैसे आएंगी। यदि आपका, मैं तो ये कहूँगा 1 से 1.5 नंबर यदि आपका ऊपर नीचे है, ठीक है ना, तो आप
उम्मीद बना के रखिए, ठीक है ना, आपका आ सकता है। और आपको ये भी तो पता है वेटिंग तो आनी है, वेटिंग तो आनी है। अब नोटिफिकेशन के बाद आएगी क्या, नोटिफिकेशन से पहले ही आएगी, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन की डेट आपकी जुलाई से सितंबर दे रखी है, तो इसका मतलब वक्त आने वाला है आपकी वेटिंग का, ठीक है भाई। तो बस नाम वेटिंग है और बस वेट करते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए, ठीक है ना। वेटिंग में यदि आपका नाम आ भी जाता है तो ये कहा जाता है ना, इन सितारों के अलावा जहाँ और भी है, ठीक है। तो आगे की तैयारी में रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और आगे आने वाली भर्ती, जो आगामी भर्ती है, उसकी भी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है जुलाई सितंबर में वैकेंसी आएंगी, फॉर्म फिल होंगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा कि वेटिंग के इंतजार में रहें कि हमारा तो वेटिंग में आ जाएगा, एक ही नंबर, हमारा तो आधा ही नंबर कम था, ठीक है ना। उसमें मत रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है भाई। तो यही था भाई, यही मैं आपको सिर्फ इतनी सांत्वना ही दे सकता हूँ, ठीक है ना, कि वेटिंग आएगी और वेटिंग का समय आ गया है ना, मुझे कोई ऐसा वहाँ से आ रखा, ठीक है ना। उम्मीद ही लगाई जा सकती है। उम्मीद क्या यार, वो तो पिछला उठा के देख लो ना, वेटिंग तो आनी है, वेटिंग वैकेंसी भी खाली है ये भी पता है, लोगों ने जितने ज्वाइन करी है ये भी पता है, कहाँ आपके कोर्ट केस कितने जीते हैं कितने हारे हैं वो भी पता है, तो वेटिंग तो आनी है, सीधी सी बात है। अब नोटिफिकेशन तो बाद की, तो नोटिफिकेशन से बात तो आएगी नहीं, पहले ही आएगी। अब जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका ये जून जून ही महीना है, जून या फिर जुलाई में, अगर मान के चलो 15 जुलाई से, तो कभी भी आ सकते हैं 10 जुलाई तक, ठीक है। तो ये है भाई, अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।